नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं SOL के प्राचार्य प्रोफेसर अजय जायसवाल। और आपके बहुत सारे सवाल जो है वो स्टडी मटेरियल को लेके आ रहे हैं कि जो स्टडी मटेरियल डाक से भेजे जा रहे हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है और बाकी लोगों को स्टडी मटेरियल कब मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी सवाल है, उस पर बात करेंगे। स्वागत है प्रोफेसर जायसवाल हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, मेन सवाल जो है इस समय स्टूडेंट्स का है कि क्लासेस आपने शुरू करवा दी हैं ऑफलाइन, कॉलेजेस में शुरू भी हो गई हैं और BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम की भी 9 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। सर नहीं, स्टडी मटेरियल सारे ऑनर्स प्रोग्राम का और PG प्रोग्राम का, जैसा कि इस बच्चों को भी जानकारी है, आपको भी जानकारी है, हम इसको बाय पोस्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन बाय पोस्ट भिजवाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो है ये हमारा कमिटमेंट है कि हम बहुत जल्दी ही सब ऑनर्स कोर्सेज़ के और PG कोर्सेज़ का मटेरियल बाय पोस्ट भिजवा देंगे आने वाले दिनों में। अब बाकी बचे जो BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम, जो 2 कोर्स बचे हैं, उनको अभी हम फिज़िकल मोड में ही बच्चों को मटेरियल देंगे। और जैसा कि पहले से चलता आ रहा है, BCom प्रोग्राम का हम साउथ सेंटर से और BA प्रोग्राम का जो है हमारे वेस्ट के केशवपुरम के सेंटर से हम उसको स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बहुत जल्दी ही बच्चों को इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा जो है वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। और वो ये 2 कोर्सेज़ का जो स्टडी मटेरियल है, पहले बच्चों को अपना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके और फिर उनको अपने रेस्पेक्टिव सेंटर्स पे जाके उनको उनका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बहुत जल्दी ही हम ये जो है बच्चों को अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट पे ये वेबसाइट पे हम प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी सर वही पुरानी व्यवस्था के तहत वही उसी तरह से अपॉइंटमेंट लेना होगा? बिल्कुल, अब पहले की तरह से ही अपॉइंटमेंट लेना होगा और फिर उन डेट्स पे जाके उनको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो सर ये थोड़ा सा बच्चों के साथ जाती नहीं है कि क्लासेस पहले शुरू हो गई, स्टडी मटेरियल बाद में मिलेगा? नहीं, ये तो थोड़ा जो है पहली बार 6 सेमेस्टर आया है तो उसके ऐसा हमारे पास मटेरियल पहले से मौजूद नहीं था, थोड़ा प्रिंटर भी थोड़ा सा डिले लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही ये बच्चों को ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और एक सवाल सर जो है वो जुड़ा हुआ है स्टडी मटेरियल से ही कि कुछ स्टूडेंट्स से शिकायत है कि कुछ मटेरियल PDF फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है सर, कई विषयों के। होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है मैं चेक कराऊंगा और बहुत जल्दी ये सारा मटेरियल, अगर नहीं है तो PDF मटेरियल जो है वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। और सर एक सवाल जो है वो FSS से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमने पीछे दिखाया, तो स्टूडेंट का कहना है कि जो है वो बताया तो गया है कि डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन क्या सर वाकई में अब डेट एक्सटेंड होने की तैयारी है? नहीं, डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 15 फरवरी जो है अब लास्ट डेट कर दी गई है FSS के लिए। तो बच्चों से यही अनुरोध है कि जो बच्चे हमारी कैटेगरी में फुलफ़िल करते हैं, इस FSS के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई करें। और 15 फरवरी जो है अब लास्ट डेट है FSS में अप्लाई करने के लिए SOL में। सर जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके स्टूडेंट हैं, वो उनका ये कहना है कि क्या वो 12th का अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं FSS के लिए अप्लाई करते हुए? जी, वो लगा सकते हैं 12th का सर्टिफिकेट। उसके लिए वही मान्य है क्योंकि उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं है। तो जो भी वो 12th क्लास में पास करके आए हैं, वो अगर सर्टिफिकेट लगा देंगे वो मान्य है हमारे लिए। एक सवाल सर एक स्टूडेंट ने पूछा है, और शायद ऐसे कई स्टूडेंट के भी सवाल हो सकता है, कि उसने अपना पुराना इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी का लगाया था लेकिन अब नया बन के आ गया है, तो उससे अपडेट कैसे करेगा वो? अपडेट करने के लिए वो मेल कर सकता है या कॉल सेंटर पे फ़ोन करके बता सकता है ये अपडेट है, तो उसको कोई एक मेल ID बता दिया जाएगा जिस पे वो अपना मेल करके नया भेज सकता है। और EWS अगर मान लिया कि दिल्ली का नहीं है वो स्टूडेंट, मान लिया कि अगर किसी और स्टेट में पहले था और वहाँ का बना हुआ, तो वो भी मान्य रहेगा सर? हमें EWS सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बच्चे का, हमें तो सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जी। तो हम तो इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, EWS सर्टिफिकेट की नहीं बात करते। हमारे यहाँ 2 स्लैब्स हैं, एक में हमने कहा है फर्स्ट स्लैब में 4 लाख से कम होनी चाहिए इनकम, फैमिली इनकम, और दूसरे में हम कहते हैं 8 लाख से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो हम तो इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, EWS सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। हमें बच्चा सिर्फ जो है एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट जिसकी डिटेल वेबसाइट पे है, जब वो FSS अप्लाई करता है तो वो हमें दे दे, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।